नमस्कार, मैं कल्पेश लांजेवाल आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र भी राज्य में एक महत्वपूर्ण सीट है और ये अपन देखें तो अलग अलग लोग यहाँ पर चुनाव जीतते आए हैं। जानते हैं क्या है इतिहास बिलासपुर लोकसभा सीट का। तो बिलासपुर लोकसभा सीट के सबसे पहले हम मतदाताओं की बात करते हैं। तो बिलासपुर लोकसभा सीट में मतदाताओं की जो कुल संख्या है वो है 18,11,696 और इसमें से कुल मतदाता कितने हैं? पुरुष मतदाता 9,21,521। वहीं हम यदि महिला मतदाताओं की बात करते हैं तो लगभग 8,89,870 महिला मतदाता बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में 2024 के हिसाब से है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। वो 8 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है? वो है कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा और मस्तूरी। क्या स्थिति है? स्थिति क्या है? इस समय जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं पिछले 4-5 महीने पहले, उसमें से इन 8 विधानसभा में कुल 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2 पर कांग्रेस जीती हुई है। अब बात करें हम पिछले लोकसभा चुनाव की, यानी कि 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें क्या स्थिति रही थी? तो वो स्थिति ये थी कि यहाँ से वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री अरुण साव जी, वो सांसद थे और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव जी को 1,41,763 वोटों से 2019 में हराया था। उसके पहले लखनलाल साहू जी थे, सांसद थे। और सबसे जो चर्चित लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 2009 में बड़ी कड़ी टक्कर थी, जो कि दिलीप सिंह जोदेव साहब और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की श्रीमती धर्मपत्नी श्रीमती रेणु जोगी जी के बीच रहा। और इस कांटे की टक्कर में दिलीप सिंह जोदेव जी 2009 में लोकसभा का चुनाव लगभग उन्होंने उनको 20,000 वोटों से हरा के जीता था। वैसे तो कहा जाए तो बिलासपुर लोकसभा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है और यहाँ से पुन्नूलाल मोहले जी लगभग 4 बार सांसद रहे हैं। बात करते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। तो यदि हम जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर यादव वोटर्स की संख्या लगभग 2.25 लाख है, साहू वोटर्स 2 लाख है, सतनामी समाज के वोटर्स 3 लाख है और अदर्स बहुत सारे हैं। अब बात करें हम प्रत्याशी की, तो प्रत्याशी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लोरमी के पूर्व विधायक श्री तोखनलाल साहू जी को अपना उम्मीदवार बनाया है लोकसभा चुनाव 2024 में। उनके अगेंस्ट में कांग्रेस ने भिलाई के 2 बार के महापौर, 2 बार के विधायक माफी चाहूँगा, और महापौर, पूर्व महापौर श्री देवेंद्र यादव जी को यहाँ से प्रत्याशी अपना बनाया है। 7 मई को वोटिंग हो चुकी है। तोखनलाल साहू जी की यदि बात करें तो ये बिलासपुर लोकसभा के ही स्थानीय रहने वाले हैं और देवेंद्र यादव जी, जैसा कि आप जानते हैं, भिलाई से इन्हें भेजा गया है चुनाव लड़ने के लिए। अब बात करते हैं फैक्टर्स की। तो देखिए, सबसे पहले तो जो है यहाँ पर कांग्रेस के और भी लोकल कैंडिडेट थे जिनको टिकट दिया जा सकता था, जैसे कि यहाँ पे जो मेयर साहब हैं, महापौर हैं बिलासपुर के रामशरण यादव जी, ये भी एक उम्मीदवार हो सकते थे और ये लाइन में थे। एक विष्णु यादव जी थे, लेकिन उनको टिकट न देते हुए कांग्रेस ने चौंकाने वाला निर्णय लिया और भिलाई के 2 बार के विधायक देवेंद्र यादव जी को बिलासपुर भेजा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। वहीं हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी लोकसभा बिलासपुर के ही एक विधानसभा लोरमी के विधायक हैं, पुन्नूलाल मोहले जी मुंगेली के विधायक हैं, धर्मलाल कौशिक जी बिल्हा के विधायक हैं और लोकल सीट जो है बिलासपुर की, यहाँ से अमर अग्रवाल जी तो वही है, क्योंकि इस चुनाव के बाद लगभग 1-2 मंत्री कैबिनेट में बनने वाले हैं छत्तीसगढ़ शासन में, तो इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बात करते हैं समीकरण की, तो डेफिनेटली महतारी वंदन योजना, राम मंदिर, हिंदू फैक्टर्स और मोदी जी का फैक्टर तो खबर ही है। और हाँ, एक जरूर नया मुद्दा सामने आ रहा है, स्थानीय वर्सेस बाहरी। तो ये मुद्दा कितना मायने रखता है तो रिजल्ट ही बताएगा। टक्कर कांटे की है, जोरदार मुकाबला है, लेकिन हमारी स्थिति और हमारे आकलन के हिसाब से बिलासपुर लोकसभा जो है, जैसे कि शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है, एक बार फिर से तोखनलाल साहू जी यहाँ से विजयी होंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से विजयी होगी और तोखनलाल साहू जी सांसद
बन सकते हैं, विजयी हो सकती है। और वोटों का अंतर कितना रहता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन कांटे की टक्कर है। उसके बावजूद हम यह सीट 2024 की बिलासपुर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हमारा है विश्लेषण, हमारा आकलन आपको कैसा लगा? हमारा प्रयास है कि हम आपको चुनाव का सटीक विश्लेषण देने का प्रयास करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।